तो कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम है रुद्राक्ष और आज आप सभी का फिर स्वागत है एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि यार इस दुनिया के अंदर मेंटली अनस्टेबल लोग कितने ज्यादा भरे हुए हैं ना। अगर बात करी जाए वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। जो इस डेड बॉडी की मिलती है वो एक 30 साल की औरत की होती है जिसका नाम होता है अस्मा। वही अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं तो सलीम और अस्मा नाम के दो कपल्स होते हैं जो कि एक घर देखते हैं बुलंदशहर में ही। उन अगर सलीम के बारे में बात करी जाए तो सलीम ज़्यादा पैसे फाइनेंशियल तौर पे इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन लेकिन बस उसका घर चल जाता था। वो इतना कमाता था। और वहीं पर वो जहाँ पर सोसाइटी में भी रहते हैं वहाँ पर फ्लैट शेयर होते थे, मतलब रूम्स शेयर होते थे। तो जो उनके साथ में रहते थे, सलीम जो था वो 5 स्टार होटल में लेबर का काम करता था। और अगर बात करी जाए जो सलीम के साथ में जो उनके रूम में रहते थे उनका नाम था अदनान। अदनान अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। और अदनान की बात करें तो अदनान और सलीम दोनों ही फाइनेंशियल तौर पे एक लेवल पे थे। और अगर अदनान की बात करें तो पुलिस डिटेल्स की माना जाए तो अदनान को कुछ इतना पता नहीं है कि वो क्या ज्यादा काम करता था और क्या नहीं करता था। और अगर बात करी जाए तो अदनान जो था वो सलीम की वाइफ अस्मा को पहली बार देखता है तो उसको वो पसंद आने लग जाती है और धीरे धीरे उसकी बातें होना स्टार्ट हो जाती है। और अस्मा को भी अदनान पसंद आने लग जाता है और धीरे धीरे ये जो बातें इनकी होती है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बढ़ जाती है। लेकिन ये बात अदनान की वाइफ को भी पता चल जाती है और अदनान की वाइफ को पता चल जाती है और अस्मा के हस्बैंड सलीम को बात पता चलती है। जैसे ही ये बात सलीम को पता चलती है तो सलीम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो एक अलग सोसाइटी में रहने की मांग अलग सोसाइटी में चला जाता है। उसे लगता है कि अगर हम अब इस सोसाइटी में आ जाएंगे, अलग जगह रहेंगे तो अब से अदनान का अस्मा से मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अदनान और अस्मा का मिलना अब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो जाता है। अदनान अस्मा को एक शमशान घाट में बुलाया करता था जहाँ पे वो रोज उसको खीर खिलाता था और उससे बातें करता था। और अगर बात भी करें तो शमशान घाट में कोई ज्यादा इतना कोई होता नहीं है, तो किसी को पकड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सलीम को ये बात फिर भी कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। और ये बात सुन के, क्योंकि वो हर जगह से कोशिश कर चुका था, क्योंकि कि उसकी वाइफ अलग है, लेकिन उसके वाइफ में अब अदनान अस्मा को अब अदनान पसंद आने लगा था। और अदनान इतना ज्यादा अस्मा के प्यार में पागल हो गया था कि अदनान उसको 10,000 रुपए का फोन गिफ्ट करता है। मतलब अदनान के लिए वो पैसे बहुत ही ज्यादा थे। और अदनान ने ये चीज कभी अपनी वाइफ के लिए भी नहीं करी, मतलब उसने घर के राशन को भी लेना जरूरतमंद नहीं समझा। और आसमा के लिए वो इतना कुछ करा था, मतलब वो सच में उसे ट्रूली लव करने लगा था। और अगर बात करी जाए तो सलीम तो बिल्कुल ही गिव अप कर चुका था। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों से जो आसमा थी वो अदनान के फोन को ज्यादा काट रही थी या उसको पिक नहीं कर रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं अदनान को आसमा के ऊपर शक होने लग जाता है, क्योंकि अदनान को ये रहता है जैसे सलीम को इसने मेरे छोड़ दिया, कहीं इसने मुझे किसी को ढूंढ लिया। तो उसको ये बात का बहुत ज्यादा शक होता है। और अगर अदनान की बात करी जाए तो अदनान फिल्मों का बहुत शौकीन था, बॉलीवुड फिल्म्स का, संजय दत्त का वो बहुत ही बड़ा फैन था, खलनायक फिल्म का। तो वो एक दिन शमशान घाट में ही आसमा को बुलाता है और जैसे ही आसमा आती है तो अदनान सबसे पहले आसमा का फोन लेता है। उसमें वो चेक करता है कि वो किससे बातें करती है, पूरा फोन को स्क्रॉल करता है अच्छे से। लेकिन वो ये चीज देखता है कि उसके अलावा भी बहुत से लोग लड़के हैं, आदमी हैं जिनसे आसमा बात करती है। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा आग उबल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसमें इससे पहले आसमा कुछ बोलती, मुंह खोलने जैसे ही अपना उसने मुंह खोला, अदनान ने आसमा गला काट दिया। और गला काटने के बाद वो तो वहां से चला गया। उसे तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो मेंटली तौर पे अनस्टेबल था। अगर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, फेस से भी वो अनस्टेबल ही लगता है, इतना कोई वो नहीं लगता। तो शमशान घाट में उसे लगा था कि कोई मुझे क्या ही पकड़ लेगा, मतलब बिल्कुल ही मेंटली तौर पर था, अनस्टेबल था वो। तो शमशान घाट में आसमा की डेड बॉडी कम से कम एक दिन से ज्यादा पड़ी जाती, क्योंकि वहां पे कोई आता जाता था नहीं। और अगर सुबह की बात, और फिर उसके अगले दिन सुबह को कुछ लोगों को आसमा की बॉडी दिख जाती है गला कटे हुए।
और यही बात, क्योंकि आसमा शमशान घाट से ज़्यादा पास में ही रहती थी, तो वो आसपास के लोगों से पूछते, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती, उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्टिफ हो गई थी और गला कटने के बाद फेस बहुत अलग हो चुका होगा उसका। लेकिन फिर तभी सलीम घर आता है और वो ये देखता है कि आसमा जो है वो बहुत टाइम से घर नहीं आई है, इसीलिए वो परेशान होकर एक पुलिस कंप्लेंट लिखवाता है। और जिससे पुलिस कंप्लेंट लिखवाता है, तो क्योंकि तब तक पुलिस को भी आसमा की बॉडी मिल चुकी थी, तो वो लोग इस चीज़ की देखी कर लेते हैं कि ये जो सलीम है की वाइफ है, वही जो बॉडी शमशान घाट में मिली है, वो दोनों मतलब वही है जिसकी जिसकी सलीम कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। जैसे ही ये बात बदलती है तो सलीम सलीम सारी बातें बता देता है, और पुलिस को शक जो होता है सबसे पहले हो जाता है अदनान के ऊपर, क्योंकि सलीम ने सब बता दिया था कि अदनान का ऐसे मेरी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये बात सुनते ही वो लोग अदनान के घर पे जाते हैं, और जिस वेपन से भी मारा होता है वो भी वो ढूंढ लेते हैं। और अदनान का ये नहीं कि मैंने चीज़ नहीं करी, वो चीज़ को कबूल कर लेता है। वो एक रिकॉर्डिंग उसकी वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि वीडियो में भी वो ये कह रहा है कि उसने मुझे प्यार में धोखा दे दिया, तो मैंने उसको मार दिया। वो ये भी कहता है कि अगर कोई मेरी दोस्ती में भी दगाबाजी करता है तो भी मैं उसको मार दूं। और अभी यही है कि उसके ऊपर जो भी कार्रवाई उसके ऊपर होगी, लेकिन अभी का चैप्टर यही क्लोज। तो अदनान और आसमा की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अब हम कल मिलते हैं इसी टाइम पे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।